दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मतीन अहमद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में अब शामिल हो गए। 5 बार के विधायक रहे हैं मतीन अहमद। फिलहाल देखिए जानकारी आपको दे दें कि बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को। ये जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मतीन अहमद, जिन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़ करके आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मतीन अहमद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद आम आदमी पार्टी के साथ अब कदम ताल मिलाने की फिराक में है, यानी कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 5 बार के विधायक रहे हैं मतीन अहमद। तो फिलहाल क्या वजह रही आम आदमी पार्टी में शामिल होने की और कांग्रेस का हाथ छोड़ने की, तो फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मतीन अहमद ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब बहुत जल्द दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये घोषणा कभी भी हो सकती है। यानी अब देखिए, जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी तक के महीने में, साल 2025 के शुरुआती महीने में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं अब उससे पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है ये कांग्रेस के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनौडिया इस पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हाथ थाम चुके हैं अब मतीन, ऐसे में क्या माना जाए आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी और कारण क्या रहा कांग्रेस का साथ छोड़ने का? आपको 5 बार के विधायक 1993 से लेकर 2015 तक जो है मतीन अहमद कांग्रेस के जो है विधायक रहे थे, और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ आम आदमी पार्टी में वो ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को उनके बेटे जुबेर अहमद और उनकी पत्नी ने भी जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है 5 बार के विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के मतीन अहमद, उनका पार्टी को छोड़ना एक बड़े दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी को वाकई एक झटका लगा है। आपको बता दें, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जहां आम आदमी पार्टी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश में लगी है। वहीं जब बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय यात्रा दिल्ली के लिए निकाल रही है। आपको बता दें, जिस प्रकार से तमाम जब भी चुनावी दौर होता है, तमाम तरीके से पार्टियों का आना, लीडर्स का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना ये स्वाभाविक तौर पे एक नॉर्मल है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया 5 बार के विधायक किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, उससे पहले ठीक 3 दिन पहले उनके बेटे और उनकी पत्नी का भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाना कांग्रेस पार्टी को झटका तो है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कुंडों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बीच में जहां कांग्रेस पार्टी अपनी पदयात्रा निकाल रही है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी देवेंद्र यादव वो अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली वासियों की, दिल्ली की जनता से डोर टू डोर मिलने की, उनकी समस्याओं को जानने की, और जब सत्ता में यदि वो काबिज होंगे आने वाले समय में तो उनकी समस्याओं को समाधान करने की। तो देखना ये होगा, जब कांग्रेस पार्टी अपनी इतनी बड़े लेवल पर अपनी यात्रा निकाल रही है, उस बीच पार्टी के एक दिग्गज नेता का उनकी पार्टी से छोड़ के चले जाना वाकई कांग्रेस पार्टी को एक झटका। लेकिन देखना ये होगा कि अभी आने वाले समय में इस तरीके की कई खबरें निकलकर सामने आएंगी। एक तरफ से दूसरी तरफ पार्टी में जाते हुए नेताओं का आना जाना एक नॉर्मल है, लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से जो मतीन अहमद ने पार्टी छोड़ी है, काफी दिग्गज नेता माने जाते थे, और जिस एरिया में सुल्तानपुर में है वो वहां पर जो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वो क्षेत्र में आगे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अपने सिटिंग विधायक हैं वो भी मुसलमान है, तो देखना ये होगा कि एक जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के इतना बड़ा लीडर जा रहा है तो वाकई
उनकी टिकट सुनिश्चित हो गई होगी आम आदमी पार्टी में, लेकिन आने वाला लेकिन कंचन, सवाल तो यही है कि जब 5 बार के सिटिंग विधायक रह चुके हैं मतीन अहमद, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाना ज्यादा बेहतर समझा। क्या उन्हें वो रसूख नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस में? कांग्रेस से किसी प्रकार की अलग तौर पर उनकी राजनीतिक कुछ और ज्यादा इच्छाएं उन्होंने प्रकट की जिसकी पूर्ति कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वर्चस्व देखते हुए, और ये पता है कि अगर 2 बार से आम आदमी पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिलती रही है, इस बार भी ऐसे अगर पहले ही संकेत उन्हें नजर आ रहे हैं, तो क्या ये एक प्रमुख वजह मानी जाए या सिर्फ नाराजगी मानी जाए कांग्रेस की ओर से? आपको बता दें, मतीन अहमद ने जिस प्रकार से पार्टी एकदम अचानक से छोड़ी है, जब वो भी उस समय पे जो कांग्रेस पार्टी एक अपनी दिल्ली वासियों की अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है, लगातार दिल्ली की आवाज, दिल्ली वालों की आवाज सुनने की और जानने की, उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश कर रही है, परेशानियां जानने की कोशिश कर रही है। उस बीच में मतीन अहमद का हालांकि तरीके का उन्होंने अभी कोई बयान नहीं दिया है कि उनकी कोई नाराजगी थी पार्टी से। सूत्रों के हवाले से भी हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी निकलकर नहीं आई है कि उन्होंने क्या कि उनकी नाराजगी किस चीज को लेकर थी। लेकिन हाँ, यदि पार्टी छोड़कर इतना बड़ा कोई फैसला लेकर तो वाकई कोई ना कोई नाराजगी रही होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में कदम बढ़ा रही है, उस बीच में इस तरीके से छोड़ के जाना वाकई महत्वाकांक्षा सभी की होती है। लेकिन देखना ये होगा, आम आदमी पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी है, फिलहाल दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में देखना होगा आम आदमी पार्टी अपना पुरजोर तरीके से पूरा जोर लगा के कुंभा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और जीतने की भी पूरी कोशिश कर रही है। उस कोशिश के बीच में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना मतीन अहमद को वाकई कोई अपना फायदा या फिर आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ने को टिकट को लेकर बातचीत तय हुई होगी। लेकिन कंचन, सवाल ये भी है कि एक और तो आम आदमी पार्टी उन सभी सीटों को भी साधना चाहती है जिन सीटों पर पिछली बार वो चूक गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार जोर आजमाइशें कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। लेकिन ये कांटे की टक्कर क्या इस बार दिल्ली में भी मानी जा रही है कि क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई भी एक और दिखाई देती है। बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यों को लेकर के सवाल खड़े कर देती है, उनकी ईमानदारी को लेकर के सवाल खड़े कर देती है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि तमाम जो बाकी दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए जो अब तक के नेता रहे हैं, अगर वो किसी दूसरी पार्टी का रुख करते भी हैं तो पहली प्रायोरिटी हमेशा वो आम आदमी पार्टी को देना पसंद कर रहे हैं। तो ये मुख्य वजह इस वक्त दिल्ली में ऐसी क्यों नजर आती है? ये बिल्कुल देखिए, ये जो क्रिया है कि चुनावी जब समय चलता है, शुरुआत होती है, चुनाव प्रचार शुरू होते हैं, पार्टियां तमाम लीडर्स जो है बड़े दिग्गज लीडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ये क्रिया है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सभी राजनीतिक दल जो है दिल्ली में अपनी सत्ता बनाने की सत्ता में आने के लिए तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और पूरी तरीके से अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी सरकार बनने, चाहे बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की, सभी अपने अपने लेवल पे अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इन लीडर्स के आने और जाने से यदि वाकई कि कितना फर्क आने वाले समय में पड़ता है कि कितनी अपनी लोकप्रियता के चलते, वो कितनी लोकप्रियता के चलते अपने वोटों को जिस पार्टी में शामिल होंगे उससे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बनाने में लगी हुई, अपना कुनबा बढ़ा रही है, जहाँ पे वो मजबूत है वहाँ पे और मजबूत, और जहाँ पे कमजोर है वहाँ पे और मजबूत होने की पुरजोर कोशिश में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ही होगा आने वाले समय में जितने भी लीडर जिस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं और जिसकी सत्ता बनती है, कितना फायदा